चलो स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं पहला वाला क्वेश्चन तुम्हारा। ओके, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हम स्टार्ट करते हैं इसको। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाज डिस्कवर्ड बाय, ठीक। तो मैं पोल तुम्हारा स्टार्ट कर देता हूं इसका, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। चलो, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी बुक का स्टार्टिंग में तुम्हारा दिया है इसके बारे में। Restriction enzyme was discovered by Alexander Fleming, Smith and Nathan Berg and none of the above. Yes, रीना ने कर दिया है। तो देखते हैं, देखो रैंक में आना चाहिए। देखो क्वेश्चन तो सब कोई कर लेगा इसके आंसर, ठीक, लेकिन ये पोल का ऑब्जेक्टिव तुम्हारा ये है कि कौन पहले करता, रैंक 1 में, 2 में, 3 में कौन आता है, ठीक। क्योंकि जो विनर होते हैं वही याद रहते हैं, ठीक। तो देख लो कौन कौन विनर है तुम्हारा। तो नाव्या, लोपिता एंड खुशी, सो वेल डन, ओके, कांग्रेट्स। चलो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में कौन तुम्हारा ये करता है, ठीक। एक बार जस्ट देख लो, जस्ट हैव अ क्विक लुक। मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक। चलो, इजी क्वेश्चन है, उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। हाय डॉक्टर मोहम्मद, दीक्षा, वेलकम टू द क्लास। ओके ओके, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोहम्मद। चलो देख लो इसका क्या होगा, ठीक। यस, वेरी गुड। इंस्पेक्टर गाइटोंडे ने पूरा अपना जमा लिया है पोजीशन 1 पर। लोपिता, विश्वरंजन, वेरी गुड, ठीक। सो यही तुम्हारा है। इसमें से तुम्हारा ये वाला तुम्हारा होगा ना, ठीक, ये वाला, ओके। चलो 3 का भी पोल हम कर ले लेते हैं। चलो, इजी क्वेश्चन है। केल्विन, वेलकम टू द क्लास। रॉन्ग पोल है, देखते हैं क्या है। रॉन्ग पोल दे दिया गया, देखता हूं, ठीक, देखता हूं। लेट्स चेक, देखते हैं। चलो थोड़ा चेक कर लेते हैं। लेट्स मी चेक। क्या बोल रहा है, बैक्टीरिया प्रोटेक्ट्स देमसेल्फ फ्रॉम वायरसेस बाय फ्रैगमेंटिंग वायरल डीएनए विथ गायरेज लाइगेजेस ऑफ, शायद मैंने बी दिया है ना, ये होगा शायद, यस ये होगा। नहीं, बैक्टीरिया प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम वायरस बाय फ्रैगमेंटिंग वायरल डीएनए विथ एंडोन्यूक्लियस होगा, ठीक। यस, एंडोन्यूक्लियस, ओके, एंडोन्यूक्लियस। शायद मेरा एक्सो मैंने गलती से दे दिया ना, यस इट विल बी द एंडोन्यूक्लियस। इजी क्वेश्चन है। चलो थोड़ा मैं भी पोल अच्छा से देता हूं, एक बार पढ़ लो। कॉम्प्लीमेंटरी सिंथेटिक एंड रैंडम डीएनए आर यूज्ड एज, ठीक। चलो इसका पोल तुमको मैं दे देता हूं। चलो, लेकिन मेरे को यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है ना, तो थोड़ा इधर उधर अगर चले जाता है तो गलत पोल हो जाता है। ये थोड़ा शायद ये क्वेश्चन है थोड़ा नहीं। कॉम्प्लीमेंटरी सिंथेटिक एंड रैंडम डीएनए आर यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर। अरे इतना खराब पोल इसका आया है, ओनली 4%। बच्चों कमेंट बॉक्स में आंसर मत दो, ठीक। तो इसका तुम्हारा क्या होगा, पैसेंजर डीएनए होगा, ठीक। याद रखना है, थोड़ा एक टिपिकल क्वेश्चन है ये टिपिकल क्वेश्चन, ओके। नहीं रॉन्ग पोल नहीं है बेटा, ये पैसेंजर डीएनए होगा, ठीक। इट इज द पैसेंजर डीएनए, ओके। कॉम्प्लीमेंटरी सिंथेटिक एंड रैंडम डीएनए यूज्ड एज, देखो क्लोनिंग वेक्टर के लिए हम क्या यूज करते हैं, इसमें क्या यूज तुम्हारा होता है, प्लाज्मिड। लेट मी एक्सप्लेन, ओके।
फॉर क्लोनिंग वी यूज प्लाज्मिड, तो ये होगा नहीं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो ये होता ही नहीं है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है क्या? ये होता ही नहीं है, ये तो इटसेल्फ है। ट्रांसपोजोन जंपिंग जीन होता है तो ये होगा नहीं। तो सिंपली यही आंसर है बेटा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। देखो सम क्वेश्चन होते हैं तुमको उसको कट करना पड़ता है, बाय एलिमिनेटिंग द आंसर यू कैन गो फॉर द करेक्ट आंसर। ठीक, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, तो सिंपल रह जा रहा है। ओके, पैसेंजर देखो अगर सुनो एक्सप्लेन करेंगे तो इट विल टेक टाइम। ये जो प्रोसीजर उसका होता है ना, इट विल टेक टाइम, क्योंकि हमको एमसीक्यू यहाँ पे करना है। अगर इसको एक्सप्लेन ज्यादा करेंगे तो तुमको इट विल टेक टाइम। ठीक, ओके। इसका मैं थ्योरी क्लास लूंगा, बायोटेक का मैं थ्योरी क्लास सीरीज स्टार्ट करूंगा, तो जब हम थ्योरी क्लास पढ़ेंगे तो आई विल। ओके नेक्स्ट, चलो वो जो एमसीक्यू का क्लास है, क्विज प्रोग्राम है, तो ज्यादा इसमें हमको ये करना नहीं है। चलो नेक्स्ट, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका तुम्हारा क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड इज फ्रेगमेंटेड बाय, मेरे को यहाँ पे कोई आंसर दे सकता है? हमारे बॉडी में कहां पाया जाता है न्यूक्लियस एंजाइम? एनीवन रिप्लाई इन द कमेंट बॉक्स, वेयर यू विल फाइंड न्यूक्लियस एंजाइम इन आवर बॉडी? ये नीट में आता है, वेयर यू विल फाइंड न्यूक्लियस एंजाइम? क्विक क्विक रिप्लाई में। यस वेरी गुड, पैनक्रियाटिक जूस, याद रखना, इन द पैनक्रियाटिक जूस यू विल फाइंड न्यूक्लियस। चलो थोड़ा इसको क्वेश्चन, ठीक। बीटी टॉक्सिन इज नॉट टॉक्सिक टू ह्यूमन बींग्स एज, ओके देख लो, ठीक ठीक टेक केयर है। तो यहाँ पे तुम्हारा कीर्ति आ गया है टॉप पोजीशन में, ठीक। ओके, तो वेरी इजी क्वेश्चन तुम्हारा, बीटी टॉक्सिन नॉट टॉक्सिक टू ह्यूमन एज, तो तुम्हारा ये ऑप्शन डी होगा, ठीक। कन्वर्सन ऑफ प्रो बीटी टू बीटा टेक्स प्लेस इन द अल्कलाइन कंडीशन। तो चलो 7 का ले लो, 7 introduction of foreign gene for improving genotype is tissue culture, vernalization, biotechnology, genetic engineering. Introduction of a foreign gene for improving genotype is tissue culture, vernalization, okay, okay. तो इसका बच्चा लोग तुम्हारा क्या होगा? जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक। इसका जो आंसर तुम्हारा है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ओके। चलो, द टर्म सदर्न ब्लॉटिंग रिफर्स टू, अगर पढ़ लो सदर्न ब्लॉटिंग, चलो, the term southern blotting refers to comparison of DNA fragments from two sources, attachment of probes to DNA fragments, transfer DNA fragments in vitro cellulose membrane to electrophoretic gel, transfer of DNA fragments from electrophoretic gel to nitrocellulose sheet, ठीक। ये तुमने पढ़ा होगा कहां पे? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, ओके। तो इसका आंसर डी होगा, तो वेरी क्विक डी होगा। तो देख लो लीडर बोर्ड, रजत कुमार, कीर्ति, विश्वरंजन, ओके। क्लोनिंग इज ए मीन्स टू
क्लोनिंग का ऑब्जेक्टिव तुम्हारा क्या है? चलो, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लोनिंग? रिप्लेस ओरिजिनल जीनोटाइप, प्रिजर्व जीनोटाइप, प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जीन इन ई कोलाई, नॉन ऑफ द अबव। ये गया, ये पोल में किसी का नहीं हो रहा है। अच्छा, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत गलत पोल आ रहा है, मतलब रॉन्ग इसमें ज्यादा आ रहा है पोल में। ओके ओके, देखते हैं क्या होता है। सो इसका आंसर तुम्हारा क्या होगा? यस, इंस्पेक्टर गाइटोंडे, कीर्ति विश्वरंजन। इसका क्या होगा? ये वाला होगा। क्लोनिंग मतलब टू प्रिजर्व द जीनोटाइप, एक ही स्पीसीज का क्लोन बनाते हैं हम, ठीक, टू प्रिजर्व द जीनोटाइप। क्लोन में दे आर मॉर्फोलॉजिकल जेनेटिकली सिमिलर होता है, क्लोन में कुछ चेंजेस नहीं होते हैं, तो प्रिजर्व द जीनोटाइप, ठीक। बहुत से बच्चों ने इसको दिया होगा, ठीक, ये गलत है? ओके, एलाइसा का ऑब्जेक्टिव तुम्हारा क्या है? चलो, इसका क्वेश्चन नंबर 10 का हम पोल ले लेते हैं। स्टार्ट पोल। एलाइसा uses complement mediated cell lysis, uses radio label second antibody, involves addition of substrate which is converted into colored end product, requires RBC। ये भी बहुत पोल भी इसका रिजल्ट बहुत खराब है, बहुत से बच्चों ने इसका रॉन्ग पोल दिया है। ओनली 35% बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है। देखो ये तुम्हारा क्या होगा? यू सी हियर, एलाइसा मतलब तुम्हारा एंजाइम लिंक इम्यूनोसर्वेंट असाई, तो इसका आंसर ये होगा। यहाँ पे हम सबस्ट्रेट हम यूज करते हैं। व्हाट इज द सबस्ट्रेट हम यूज? यहाँ पे बहुत सबस्ट्रेट तुम्हारा यूज होता है, जैसे कि तुम्हारा टीएमबी, टेट्रामिथाइल बेंजीडीन, ठीक। यहाँ पे तुम्हारा एंजाइम यूज तुम्हारा होता है हॉर्स रेडिक्स पेरोक्सिडेज, तो इससे तुम्हारा क्या होता है? ब्लू कलर फॉर्मेशन होता है, ब्लू कलर, एंड द ब्लू कलर इज द मार्किंग फॉर द एलाइसा। सो इट इज अ काइंड ऑफ, यस थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। इट इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ सबस्ट्रेट। यहाँ पे सबस्ट्रेट लाइक तुम्हारा टेट्रामिथाइल बेंजीडीन यूज होता है और एक्स गाल यूज होता है। देयर आर टू सबस्ट्रेट, टेट्रामिथाइल बेंजीडीन और एक्स गाल। व्हेन दे रिएक्ट विद द एंजाइम HRP, okay, they produce the blue coloration। 11, चलो, डिजॉर्डर्स इन विच बी एंड टी लिम्फोसाइट नॉट फॉर्म, मतलब कौन से डिजॉर्डर में बी एंड टी लिम्फोसाइट फॉर्मेशन नहीं होते हैं? देयर इज नो फॉर्मेशन। ओके, सो देख लो बेटा लोग तुम्हारा ये, यू सी हियर, अविश्रांत ने अभी छक्का लगा दिया पूरा। सिद्धार्थ, कीर्ति, अविश्रांत, वेरी गुड। देखो, अरे ये तुम्हारा होता है स्किड। स्किड तुम्हारा क्या होता है? सीवियर कॉम्बाइंड, सीवियर कॉम्बाइंड, ठीक, इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज और सिंड्रोम। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है? ये तुम्हारा का प्राइमरी तुम्हारा जो होता है एक्वायर्ड, एक तुम्हारा सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी तो डिजॉर्डर है, लेकिन तो स्किड तुम्हारा होता है सीवियर कॉम्बाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है? बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर नॉट फॉर्म, ठीक। तो यहाँ पे बोथ सीएमआई और एमआई बोथ यहाँ पे हेम्पर होता है, बोथ सीएमआई एंड एमआई। एड्स में तुम्हारा क्या होता है? बेसिकली तुम्हारा सीएमआई हेम्पर होता है, यहाँ पे एमआई भी हेम्पर होता है। स्किड याद रखना। मेरे को बताओ, डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच एंजाइम लीड टू स्किड? डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच एंजाइम लीड्स टू स्किड? एडीए, याद रखना, एडीए, adenosine deaminase। Deficiency of this enzyme produces SCID। चलो,
द एंड्स ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स आर स्टिकी ड्यू टू, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं कितने सही आंसर देते हैं। इजी क्वेश्चन है लेकिन रॉन्ग पोल का बहुत ज्यादा यहाँ पे चांसेस है। देखो मैंने सही बोला, करेक्ट पोल बहुत कम दिया है, मतलब यू सी 43% बच्चों ने रॉन्ग पोल दिया इसका, 45%। सही पोल बहुत लेस परसेंटेज तुम्हारा है, 50% बच्चों ने इसका गलत आंसर दिया, 50%। ओनली 32% ने इसका सही आंसर दिया। विश्रांत, कीर्ति, सिद्धार्थ घड़े, यू सी, अरे द एंड्स ऑफ डीएनए आर स्टिकी, ठीक, एक डीएनए का एंड्स तुम्हारा है, ठीक, स्टिकी क्यों होता है, यहाँ पे अनपेयर्ड बेस होते हैं, अनपेयर्ड बेस, ओके, ये अगर तुम्हारा डीएनए तुम्हारा होता है तो इसके एंड में अनपेयर्ड बेस होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर स्टिकी इन नेचर, ओके, अनपेयर्ड बेस, अनपेयर्ड बेसिस, नॉट फ्री मिथाइलेशन एंडोन्यूक्लियेज। Read the statement A to D. Which of them have mistakes? थोड़ा केयरफुली पढ़ लो इसको। चलो इजी क्वेश्चन है। सो ये आ गया तुम्हारा पोल का रिजल्ट। चलो तो आंसर तुम्हारा, तुम केयरफुली तुम पढ़ो यहाँ पे, ठीक, यू केयरफुली, तो ये गलत है, तो ये तुम्हारा गलत है, ये ट्रांसजेनिक काउ होगा, ठीक, ये बफालो दिया गया है। डिजार्म पैथोजन वेक्टर्स आर यूज्ड टू ट्रांसफर आरडीएन इनटू द होस्ट, ये तुम्हारा इसमें गलत है, ठीक। Ballistic gun is suitable for, ballistic gun, चलो इसका हम पोल स्टार्ट कर लेते हैं। ओके चलो देखो जल्दी क्विकली करो बेटा लोग इसको। Ballistic gun is suitable for transportation of plant cell, design pathogen vectors, DNA fingerprinting, constructing recombinant DNA, ठीक। तो ये तुम्हारा होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल के लिए होता है। लगभग we have the 45 questions we have, 45 questions we have। तुम्हारा रैंक नहीं आ रहा इंस्पेक्टर गायतोंडे, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 15 का थोड़ा देख लो। क्राई 1 एंड क्राई 2, क्राई 1 AC, क्राई 1 AB produce toxin that control, ये एनसीईआरटी का ही तुम्हारा है। Cry 1 AC and Cry 1 AB produces toxin that control cotton bollworm, corn borer, cotton bollworm, tobacco budworm, nematodes, nematode, tobacco budworm, ठीक। ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा तुमको, ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा। तो इसका तुम्हारा आंसर बच्चा लोग होगा ए होगा, जो टिपिकल इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारा है, कॉटन बोलवर्म, कॉर्न बोरर रेस्पेक्टिवली। चलो फाइंड द फर्स्ट स्टेटमेंट। चलो फाइंड द फॉल्स
स्टेटमेंट। इसमें फॉल्स क्या है तुम्हारा? फॉल्स तुम्हारा स्टेटमेंट तुम्हारा डी है। क्लास बेटा ब्रूस, वेलकम टू द क्लास। क्लास तुम्हारा स्टार्ट हुआ 9 PM में स्टार्ट हुआ, ठीक। तो इसमें देखो ये क्या गलत है इसमें रे, इसमें क्या गलत है बताओ, कौन बोलेगा? इन ए मेथड नोन एज माइक्रो इंजेक्शन रिकॉम्बिनेंट डीएनए डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ ए व्हाट एनिमल सेल नॉट प्लांट। ये याद रखना, एनसीईआरटी का पॉइंट तुम्हारा। ऐसा ही क्वेश्चन गिरता है नीट में तुम्हारा, और क्या गिरता है। चलो बताओ डायग्राम में क्या शो कर रहा है? The figure below shows 3 steps A, B, C of polymerase chain reaction. Select the option giving correct identification together with its representation. तो इसका तुम्हारा सही आंसर तुम्हारा होगा क्या? सी। मतलब यहाँ पे जो सी पार्ट तुम्हारा है ना, सी वाला, ये शो कर रहा है, एक्सटेंशन शो कर रहा है। यस, इट इज शोइंग द एक्सटेंशन। जो सी वाला पार्ट है इट इज शोइंग एक्सटेंशन, ठीक, एक्सटेंशन। बी तुम्हारा शो कर रहा है एनिलिंग, बी तुम्हारा शो कर रहा है एनिलिंग, सी तुम्हारा शो कर रहा है एक्सटेंशन, ठीक। ये तुम्हारा शो कर रहा है डीनेचुरेशन, लेकिन टेम्परेचर तुम्हारा 50 नहीं होगा, लगभग ये टेम्परेचर तुम्हारा होगा 92 से 95 डिग्री सेल्सियस होगा। सो सी होगा आंसर। 18 तो बहुत इजी क्वेश्चन है। For transformation, microparticles coated with the DNA to be bombarded with gene gun are made up of। तो ये तुम्हारा होगा क्या? वेरी इजी तुम्हारा है ये तुम्हारा। हाँ इजी क्वेश्चन है, कभी कभी इजी क्वेश्चन में कर लिया करो, ठीक। थोड़ा तो मैं इजी क्वेश्चन, गोल्डन टंगस्टन, अरे यही क्वेश्चन नीट में गिरेगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे कर ले रहो, ठीक। यही अगर नीट में गिरेगा यहाँ पे तो गलत हो जाता, इजी ही गलत होता है। चलो तो 19 का कर लो तुम। 19 which one is true statement regarding DNA polymerase used in PCR? It is used to ligate introduce DNA in the recipient cell. It serves as a selective marker. It is isolated from a virus. It remains active at high temperature. बच्चों लोग कमेंट बॉक्स में आंसर मत दो, ठीक। अगर है तो तुम यहाँ पे करो और रैंक 1 में आओ, तो डोंट गिव आंसर इन द कमेंट बॉक्स, ठीक। जब मैं कुछ पूछूं तो यू आंसर इन द रिप्लाई इन द कमेंट बॉक्स, ठीक। इट रिमेन्स बिकॉज ये तुम्हारा होता है डीएनए पॉलीमरेज, इसको टैग पॉलीमरेज भी बोलते हैं, टैग पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज। इट इज स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। ये कौन से बैक्टीरिया से तुम्हारा एक्सट्रैक्ट होता है? थर्मस एक्वाटिकस, ठीक। कितनी बेटा हो जाता है, थोड़ा तो एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक। देखो अगर पूरा फास्ट जाएंगे में बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं यहाँ पे, ठीक, तो थोड़ा अगर एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो नहीं होगा, तो जस्ट हैव ए पेशेंस, जाएंगे करेंगे। अगर जो क्वेश्चन छूट जाता है तो और एक प्रोग्राम करेंगे, क्या है? अगर थोड़ा कोई क्वेश्चन छूट, नेक्स्ट करेंगे क्या?
थोड़ा डिस्कस भी करते हैं, मजा आएगा थोड़ा, क्या है। कीर्ति वेल डन, सिद्धार्थ घड़े, इंस्पेक्टर गायतोंडे। ओके, तो ईसीआर एंड रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ फॉर्मेट आर द मेथड फॉरवर्ड, ये याद रख लेना। जेनेटिक तुम्हारा और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इसको यूज करते हैं। चलो, the process of separation and purification of expressed protein before marketing is called downstream processing, bioprocessing, post production processing, upstream processing। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक। सो देखो, यस, तो ये तुम्हारा क्या होगा, और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग तुम्हारा होगा, ठीक, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, introduction of food plants developed by genetic engineering is not desirable। इसका आंसर करो। तो इसका हो गया, अरे ये तो टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक बच्चा लोग, एक टिपिकल क्वेश्चन है सिद्धार्थ कीर्ति, ठीक, ये तो याद रख लेना, ठीक है। ये वाला इसका आंसर होगा बच्चों, इंट्रोडक्शन ऑफ फूड प्लांट्स डेवलप बाय जेनेटिक, मतलब हम ब्लाइंडली कुछ इसको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक। देयर इज द डेंजर ऑफ एंट्री ऑफ वायरसेस एंड टॉक्सिन विद द क्रॉप। व्हाट इज एंटीसेंस टेक्नोलॉजी, ठीक। चलो 23, what is anti-sense technology? ओके, इसका आंसर तुम्हारा ये होगा, दिस वन। इसको हम आरएनआई भी बोलते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस भी बोलते हैं तुम्हारा, ठीक। चलो, इन तीनों ने अपना कीर्ति, सिद्धार्थ एंड इंस्पेक्टर गायतोंडे, वेरी गुड। देखो इस बार, गुड इवनिंग बेटा, इस बार देखो मेडिकल में रैंक आना चाहिए, कीर्ति, सिद्धार्थ, इंस्पेक्टर गायतोंडे, ठीक, एक डॉक्टर बनो, ठीक। Stirred tank bioreactors have been designed for। चलो अच्छा है, तुमको इजी लग रहा है बेटा, बहुत से बच्चों को ये डिफिकल्ट लगता है चैप्टर, मतलब अच्छा से पढ़ाई हुआ है। इस चैप्टर में कुछ ही थोड़ा सा टर्म है, ठीक, 4, 5, 10, 12 टर्म को लेके ही सब आंसर इसमें होता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, पीसीआर, कुछ टर्म्स हैं, उसी को लेके यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, ठीक। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस, तो 25, चलो इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। यस, दिस कैन बी डेंजरस। यस, इसको अगर हम थोड़ा लाइटली ले लेंगे तो देखो नीट में तो 3 क्वेश्चन आ ही जाएगा इस चैप्टर से, डेफिनेटली हम श्योर करते हैं
इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आ जाएगा। सो हो गया, तो इसका यही होगा आंसर बच्चा लोग। सो ये होगा मेक कट्स एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन डीएनए मॉलिक्यूल। ट्वेंटी सिक्स, ये रिपीट हो गया क्या? ओ चलो, ओके, तो इसका आंसर सी होगा। अगर रिपीट हो गया है तो इसका आंसर सी होगा, पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस। देख लो, ठीक। चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डीएनए और आरएनए सेगमेंट टैग्ड विथ, यही तो क्वेश्चन आएगा और कुछ क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक। यही तुम्हारा क्वेश्चन है। प्रियांश बोला फास्ट, ठीक बेटा, फास्ट जाएंगे, ठीक, नो प्रॉब्लम। तो इसका तुम्हारा क्या होगा? इसका तुम्हारा होगा प्रोब होगा, ठीक। इसको हम बोलते हैं प्रोब भी बोलते हैं, इट इज कॉल्ड प्रोब। चलो, इसका कर सका। तो इसका यही तुम्हारा डी होगा, ठीक। तुम्हारा एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिक रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक जीन जो तुम्हारा है, चलो 29 का ले लो। इजी क्वेश्चन है। The colonies of recombinant bacteria appear white in contrast to blue colonies of non-recombinant bacteria because of, ठीक, because of, ये होगा डी होगा, डी एस, ओके। Non-recombinant bacteria containing beta galactosidase, during the process of isolation of DNA, ये तुम्हारा नीट में आता है क्वेश्चन, ठीक। ये श्रेया है बेटा, श्रेया कोतवाल है, ये जो क्वेश्चन नीट में आता है एक टिपिकल क्वेश्चन है। ये तुम्हारा होगा व्हाट, टू प्रेसिपिटेट द डीएनए, ये तुम्हारा होता है डीएनए प्रेसिपिटेशन में तुम्हारा ये होता है, ठीक। चलो, analysis of chromosomal DNA using southern hybridization technique does not use electrophoresis, blotting, autoradiography, PCR. यस, मेरा क्लास टाइम यही 9 से 10 PM रहता है बेटा, 9 से 10 PM रहता है, एक टाइम रहता है मेरा। ये एक टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक। ये एक जो है तुम्हारा टिपिकल क्वेश्चन है।
ओके, ये क्या होगा, ये तुम्हारा पीसीआर होगा, ठीक, याद रखना, द आंसर विल बी पीसीआर, ठीक। मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस, ब्लॉटिंग, ऑटोरेडियोग्राफी, दीज आर द स्टेप्स यूज्ड इन द सदर्न हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन इसमें पीसीआर एक सेपरेट टेक्निक है, तो पीसीआर इज नॉट ए पार्ट ऑफ दिस। चलो इसका भी पोल थोड़ा फास्ट ले लो, ठीक, ये भी तुम्हारा आता है क्वेश्चन, तुम्हारा इथिडियम ब्रोमाइड के बारे में, ओ सॉरी मैंने बता दिया, ठीक, ये मैंने बोल दिया, ठीक, तो ये तुम्हारा हो गया इथिडियम ब्रोमाइड ठीक, ये हो जाएगा इथिडियम ब्रोमाइड, ये सपना है, ठीक, फिर ये थोड़ा याद रखना, ठीक, कौन सा कलर होता है बताओ, when you stain with the DNA with ethidium bromide, what color you will get, कौन सा कलर, यस ब्राइट ऑरेंज, याद रखना, तो इसमें जो कलर आता है ब्राइट ऑरेंज आता है, ब्राइट ऑरेंज। चलो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, okay, what is the criterion for DNA fragments moves on agarose gel during gel electrophoresis, यस, सो इसका तुम्हारा, इसको क्या बोलते हैं कोई बता सकता है, जैसे कि इसका आंसर तो तुम्हारा हो गया क्या, द स्मॉलर द फ्रैगमेंट साइज फार्दर इट मूव्स, इसको हम क्या बोलते हैं बताओ, एनीवन, इसको क्या बोलते हैं, सीविंग इफेक्ट बोलते हैं, सीविंग इफेक्ट, ठीक, हाँ स्पेलिंग थोड़ा मैं गलत हो गया, सीविंग, और देख लेना वैसा ही कुछ है, SCI वैसा कुछ है, सीविंग इफेक्ट, यस। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, which of the following is a restriction endonuclease, इसमें भी तुम कोई बच्चा लोग है जो गलत आंसर दे रहे हैं, इसमें जो गलत आंसर दे रहे हैं, बहुत ने गलत आंसर दिया है, वो नीट प्रिपेयर तो मत करो, ठीक, यू चेंज योर ट्रैक। इसमें क्या होगा, तुम्हारा आंसर तुम्हारा होगा HindII होगा, ठीक, द आंसर विल बी HindII, इट इज ए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, प्रोटीज, RNase, DNA, दे आर द एंजाइम्स, आ जाएगा बेटा, आ जाएगा, ये भी थोड़ा देख लो बेटा, ठीक। एक तुम्हारा क्वेश्चन है, which is correct about genetically modified sugar by America, एक मिनट, एक बार इसको पढ़ लो, है एक क्वेश्चन मैंने कलेक्शन किया है तुम्हारा, चलो इसका पोल मैं तुमको दे देता हूं, देखते हैं कौन इसको सही करता है। Which is correct about genetically modified sugar? देखते हैं इसका आंसर कितने लोग दे रहे हो, ठीक, मैं बता रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक, आई एम एक्सप्लेनिंग, ये इंफॉर्मेशन भी इसमें तो कुछ है नहीं, इंफॉर्मेशन तुम्हारा है, ठीक, तो तुम्हारा बोल रहा है, ये वाला तुम्हारा बोल रहा है, ये तो इंफॉर्मेशन ही तुम्हारा, विच इज करेक्ट अबाउट जेनेटिकली मॉडिफाइड शुगर बाय अमेरिका, तो यही करेक्ट तुम्हारा है, ब्राजील प्रोटीन ऑब्टेन फ्रॉम अफ्रीकन प्लांट इज यूज्ड इन मेज, इंफॉर्मेशन है, इसको याद रख लेना, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका, ठीक, ये तो होगा नहीं, ठीक, ऑप्टेन पेटेंट ये होगा नहीं, इंफॉर्मेशन बेस्ड,
ब्राजीन प्रोटीन ऑप्टेन फ्रॉम अफ्रीकन प्लांट इज यूज इन मेज, ये थोड़ा याद रख लेना, ठीक। चलो नेक्स्ट, प्लाज्मिड आर वेक्टर्स फॉर जीन क्लोनिंग बिकॉज दे, यस सिद्धार्थ ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी तो बच्चे ने कितना गलत आंसर बोला है, देखो इसका आंसर तुम्हारा क्या होगा, ये होगा। यस, सेल्फ रेप्लिकेशन इन बैक्टीरियल सेल्स। चलो ये क्वेश्चन नंबर 37 है, नहीं 37, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजीन्स will result in, इंट्रोडक्शन ऑफ, बेटा बता दो नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा। मैं सोच रहा हूँ एनिमल किंगडम का एक क्विज किया जाए, एनिमल किंगडम का क्विज किया जाए, जो एनिमल किंगडम भी तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन तो आएगा ही बेटा उससे, और उसको इग्नोर करोगे खाली फिजियोलॉजी पढ़ोगे उधर पर एनिमल किंगडम छूट जाएगा, बहुत बोरिंग है, लेकिन एक दो क्वेश्चन तो करना ही तुमको पड़ेगा उससे, ठीक। सो 37 का तुम्हारा ये होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजीन विल रिजल्ट इन बोथ बी एंड सी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज नहीं होगा, ठीक, स्पीसीज तुम्हारा सेम रहेगा, ठीक, स्पीसीज तुम्हारा सेम रहेगा, तो बोथ बी एंड सी। ये 38 का क्वेश्चन, उसका नंबर निकल गया 38। चलो, वैक्सीन प्रिपेयर्ड बाय आर डीएनए टेक्नोलॉजी, अरे क्या पता चल गया क्या? कोई लिख रहा है नीट सितंबर, कार्तिक ने पूछा है, कार्तिक यादव ने, नीट सितंबर 12 को है, कैसे पता चला? कुछ इंफॉर्मेशन आया है क्या? अभी तक कोई नहीं, कल आएगा, वेट करो, कल आएगा, ठीक। ये रॉन्ग पोल नहीं है, ये इसका आंसर सी होगा, ठीक। थर्ड जनरेशन वैक्सीन, द लेटेस्ट वैक्सीन, थर्ड जनरेशन, ठीक। तुम्हारा जैसे कि तुम्हारा है हिपेटाइटिस बी का वैक्सीन, ठीक, ये तुम्हारा ईस्ट से बनता है, लेटेस्ट, ये तो इंफॉर्मेशन है क्या, मोस्ट एडवांस टेक्निक इसमें यूज हो रहा है तुम्हारा, तो थर्ड जनरेशन वैक्सीन, हाँ यस, कोरोना का भी इसी में आएगा, कोरोना का वैक्सीन भी इसी के थर्ड जनरेशन में आएगा, मतलब मोस्ट एडवांस लेटेस्ट वैक्सीन। ये तुम्हारा 38 था ना, ये तुम्हारा 39, दिस इज नॉट ए जीएमओ, चलो देखते हैं ये कितना लोग देते हो। ये बहुत बच्चों ने गलत आंसर दिया है, which is not a GMO, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कौन सा बाबर, मतलब सबसे रॉन्ग पोल। डॉली तुम्हारा क्लोन है, जेनेटिकली मॉडिफाइड वो नहीं है, ठीक। डॉली तुम्हारा जो है ना, इट इज ए क्लोन, दैट इज नॉट ए जीएमओ। ये थोड़ा देख लेना बेटा, एक्सप्लेन करने से टाइम चले जाएगा। देखो ट्रेसी, बीटी ब्रिंजल, गोल्डन राइस, ठीक, यू जस्ट तुम थोड़ा सर्च कर लेना इसको, ये तीनों तुम्हारा ट्रांसजेनिक सॉरी जीएमओ सब है, लेकिन डॉली तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्लोन है, इसमें कुछ फॉरेन जीन यहाँ पे क्लोनिंग से ये तुम्हारा बना है, तो इट इज नॉट ए, डॉली इज नॉट ए जीएमओ।
एक अगर क्लास में लूंगा बताओ इन सब के बारे में, ट्रेसी, बीटी ब्रिंजल, गोल्डन राइस में बताऊंगा, ठीक। थोड़ा खत्म करते हैं। ओके ओके। इन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट कंप्लीमेंट्री डीएनए पॉलीमर कैन बी, देख लो थोड़ा। मैं समझाता हूं, ये भी बहुत बच्चों से रॉन्ग आंसर, इतना इजी क्वेश्चन तो है ये, इसको बहुत से बच्चों ने रॉन्ग दिया है। अरे इतना डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा बता दूंगा, ठीक। थोड़ा जस्ट बता दे रहा हूं। वो क्या बोल रहा है, इन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट कंप्लीमेंट्री डीएनए मॉलिक्यूल्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एमआरएनए कॉपी बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तुम्हारा एक एमआरएनए होता है ना बेटा, ये तुम्हारा एमआरएनए, ठीक। इससे तुम्हारा डीएनए होगा, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। पहले तुम्हारा क्या होता है, वन सिंगल स्ट्रैंड होता है, इसके लिए एंजाइम चाहिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जब एक स्ट्रैंड तुम्हारा हो जाता है, उसके बाद चारों तरफ और एक तुम्हारा स्ट्रैंड हो जाता है, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बोलते हैं। मतलब आरएनए से तुम्हारा डीएनए हुआ, ठीक। नहीं नहीं, एनटीए में तो अभी कुछ बच्चे लोग बोल रहे हैं कि निकला है वेबसाइट में, नहीं नहीं निकला है वेबसाइट में, चेक करेंगे आज। यस सर, आज हम चेक करेंगे कि क्या रिजल्ट निकला, नहीं टुडे विल चेक, ठीक। ये तुम्हारा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तुम्हारा होगा। यस सर, एक मिनट वेट। ओके, which transgenic animal has been given human genes for organ transplantation into humans without risk of rejection, ठीक। इसमें रिजेक्शन का कोई रिस्क ही नहीं तुम्हारा। हाँ, अभी तक नहीं आया बेटा, अभी तक नहीं आया। ओके स्वाति, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट ट्राई टू अटेंड इन परफेक्ट टाइम, बिकॉज परफेक्शन के लिए सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, एक इंफॉर्मेशन बेस्ड तुम्हारा क्वेश्चन है। देखो मतलब इंस्पेक्टर गायतोंडे, तुम्हारा नाम क्या है, इंस्पेक्टर गायतोंडे कीर्ति सिद्धार्थ गणे, ठीक। क्या भाई, पिग होगा, ठीक, पिग। Which transgenic animal has been given human genes for organ transplantation into human without risk? तो पिग के बारे में ये है इंफॉर्मेशन। स्वाति बेटा, मैं क्लास ले रहा था तुम्हारा 9 से ले रहा था, ठीक, 9 से मैं ले रहा था। देख लो, ठीक। ये देखो, ये थोड़ा देख लें, इतना इसमें पोल इतना अच्छा नहीं है तुम लोगों का। ऐसे बीटी कॉटन इज प्रोड्यूस बाय, ठीक, बीटी कॉटन तुम्हारा इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बीटी जीन, ये नहीं तुम्हारा है। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग ऑफ बीटी जीन, ये तुम्हारा नहीं है, ये ब्लॉटिंग सब नहीं है, ठीक। क्लोनिंग ऑफ बीटी जीन, क्लोनिंग
ठीक। इसमें बैक्टीरिया तुम्हारा क्या है, व्हाट इज द बैक्टीरिया? यस हाँ, यस 9 से 10। इसमें तुम्हारा जीन तुम्हारा क्या है, बेसिलस थुरिनजिएंसिस। जो जीन तुम्हारा है बेसिलस थुरिनजिएंसिस। ओके, तो ये देख लें थोड़ा, ठीक। Genetic engineering has been successfully used for producing transgenic cow Roji, which produces high fat milk for making ghee. Animal like bulls for farm work as they, चलो इसका पोल तुमको मैं दे देता हूं। शायद गलत पोल में दे दिया, नहीं हाँ सॉरी मैंने रिपोल कर रहा हूँ, ठीक, मैंने से गलत पोल दे दिया, सॉरी इसका मैं गलत पोल, और एक बार पोल स्टार्ट करते हैं, ठीक, और एक बार पोल स्टार्ट कर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। चलो थोड़ा गलत टिक हो गया, ठीक, अभी सही है। चलो देख लो, कीर्तिपुरा जब अपना आसन जमाए टॉप पोजीशन में, ठीक, इंस्पेक्टर गायतोंडे, कीर्ति, सिद्धार्थ गढ़ी, ठीक। जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज बीन सक्सेसफुली यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग, ठीक, ट्रांसजेनिक काउ रोजी व्हिच प्रोड्यूस हाई फैट मिल्क। इसमें क्या होता बता मेरे को, इसमें क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ट्रांसजेनिक काउ रोजी प्रोड्यूस मिल्क, वो क्या होना चाहिए इसमें, व्हाट शुड बी हियर इन द हाई फैट मिल्क, एनीवन रिप्लाई, यस कौन सा, मतलब क्या है इसमें, ट्रांसजेनिक काउ रोजी प्रोड्यूसेस हाई फैट मिल्क, यही तुम लोगों का यस गड़बड़ा जाता है, यस प्रोटीन, यस प्रोटीन रिच इन अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, मतलब कितना अमाउंट, कितना उसका अमाउंट कितना है, व्हाट इज द अमाउंट पर लीटर, व्हाट इज द अमाउंट पर लीटर, रिप्लाई इन यस, वेरी गुड। ये याद रखना है बच्चा लोग, 2.4 ग्राम पर लीटर ऑफ मिल्क, ठीक, ये होता है। एनिमल लाइक्स बुल्स फॉर फार्म वर्क एज दे हैव सुपर पावर, ये भी गलत है, ये भी गलत हो गया, ये तुम्हारा सही है, ठीक। ट्रांसजेनिक माइस फॉर टेस्टिंग ऑफ पोलियो वैक्सीन बिफोर यूजिंग द ह्यूमंस, तो ये गलत हो गया, ठीक। In biochemical processes, the complementary DNA is prepared from B DNA, heteronuclear RNA, ZDNA, mRNA। एक इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें तुम्हारा गलत इसका ज्यादा चांसेस है। देखो बोला ना इजी क्वेश्चन है, लेकिन गलत इसका बहुत बच्चों ने ज्यादा दिया है। एक इजी क्वेश्चन है ये तुम्हारा, लेकिन तुम्हारा इसका आंसर तुम्हारा गलत आया है। यस बताता हूं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बताता हूं तुमको, बताता हूं, देख लो। जस्ट अभी हम डिस्कस भी इसके बारे में किए थे। यस लेट मी एक्सप्लेन एमआरएनए। थोड़ा बहुत से बच्चों ने ये पूछा है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ठीक। तो नॉर्मली तुम्हारा क्या होता है, देखो बच्चा लोग, एक तुम्हारा क्या है, तुम्हारा ये तुम्हारा आरएनए, नॉर्मली ये तुम्हारा एक तुम्हारा है मैसेंजर आरएनए तुम्हारा है, ठीक, मैसेंजर आरएनए नॉर्मली।
तो इससे हम क्या करते हैं, नॉर्मली तुम्हारा सपोज एक आरएनए पकड़ लो, नॉर्मली जो वायरस बॉडी में एंटर कर, जैसे तुम्हारा रिट्रोवायरस, ठीक, रिट्रोवायरस में तुम्हारा होता है, ओके। तो एमआरएनए से अब तुम्हारा क्या होगा यहाँ पे, ठीक, इसका जो तुम्हारा होगा, जो एंजाइम तुम्हारा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम तुम्हारे पास है, तो ये तुम्हारा क्या करेगा, इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री वन सिंगल स्टैंडर्ड वो डीएनए बनाएगा तुम्हारा, पहले सिंगल स्टैंडर्ड तुम्हारा डीएनए बनाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाएगा, ठीक, उसके बाद ये अपने आप तुम्हारा और एक डीएनए तुम्हारा बना देगा, ठीक, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बोलते हैं। मोस्टली जितने भी तुम्हारे रिट्रोवायरस होते हैं, रिट्रोवायरस, उन सब में ये फेनोमेना होता है, क्योंकि उनका जेनेटिक मेटेरियल तुम्हारा क्या होता है, आरएनए होता है। इन द रिट्रोवायरस द जेनेटिक मेटेरियल इज आरएनए, सो व्हेन दे एंटर इनटू द होस्ट सेल्स, ओके, दे प्रिपेयर द डीएनए, बिकॉज होस्ट का जेनेटिक मेटेरियल डीएनए होता है, ठीक, so they have to prepare DNA and that DNA is called complementary DNA, मतलब इसका जो बेस तुम्हारा है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक, मतलब तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा ए के साथ यहाँ पे तुम्हारा जो कॉम्प्लीमेंट्री तुम्हारा होगा, जितना बेसिस तुम्हारा है यहाँ पे तुम्हारा सब कॉम्प्लीमेंट्री तुम्हारा होगा, ठीक, तो इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो ये तुम्हारा आंसर तुम्हारा हो जाएगा एमआरएनए हो जाएगा। तो 45 नंबर क्वेश्चन ले लो। बीटी ब्रिंजल हैज बीन डेवलप्ड इन इंडिया फॉर enhancing shelf life, enhancing mineral content, drought resistance, insect resistant। चलो एक बहुत इजी क्वेश्चन है। अरे ये भी रॉन्ग पोल, इतना गलत पोल इसका भी। तुमको इसका नाम से ही कर देना है, बीटी ब्रिंजल, बीटी टॉक्सिन, ये किस लिए तुम्हारा होता है, बीटी तुम्हारा है ना, बीटी, बीटी तुम्हारा कॉटन, बीटी सोयाबीन, बीटी राइस, बीटी ब्रिंजल, बीटी मतलब बीटी टॉक्सिन, इट इज द इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन, ठीक, वो तुम्हारा क्या होता है, दैट इज योर इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन। तो ये होगा नहीं, एनहांसिंग सेल्फ लाइफ नहीं होगा, एनहांसिंग मिनरल कंटेंट नहीं होगा, ड्रॉट रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो इंसेक्ट रेजिस्टेंट, ठीक। बीटी ब्रिंजल, इसमें तुम्हारा बीटी टॉक्सिन का जीन तुम्हारा है। तो अच्छा लोग, तुम्हारा टाइम भी हो गया, ठीक।